ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने कोर्तिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो चलिए, पिछली बार हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, किसी को कुछ याद है? थोड़ा बहुत कुछ भी याद हो? What was the topic of discussion? At least this much we can remember. प्रभु जी, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इज फेथ करेक्ट, मतलब फेथ, भगवान जी में फेथ रखना सही है या गलत। ओके, मतलब कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या लॉजिकल है क्या फेक रखना। हाँ, लॉजिकल है या नहीं। हाँ, ओके, थैंक यू। चलो, तो हमने कुछ उसके अंदर कुछ एस्पेक्ट डिस्कस किए थे जिनसे हम प्रूव कर सकते हैं कि लॉजिकल है या नहीं है। कोई बताएगा एक दो एस्पेक्ट्स? अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछता है एकदम से आके कि लॉजिकल है क्या, तो आप बोलोगे हाँ लॉजिकल तो है ही है। फिर वो पूछेगा क्यों है, कहेंगे वो प्रभु भूल जी, गया। एक एस्पेक्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये था कि हम लोग नेचर में बहुत कुछ होता हुआ देखते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत तरीके के फायदे होते हैं। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये जो फायदे हो रहे हैं, ये जो नेचर जो हमारे लिए कर रहा है, वो अपने आप नहीं कर रहा है। उसके पीछे एक ड्राइविंग फोर्स है जो नेचर से ये सब करवा रहा है, एंड वो हाँ, ड्राइविंग फोर्स भगवान होते हैं। करेक्ट। कि जैसे हम लोग जो भी कोई काम करते हैं, हमारी फैक्ट्री हमारी इंडस्ट्री, सब किसी के पीछे कोई ना कोई रहता है करवाने वाला। तो इसका मतलब जो नेचर करने लग रहा है उसके पीछे भी कोई ना कोई तो रहता ही होगा, तभी होने लग रहा है ना। हाँ, ठीक है। चलो, तो और लोग तो कैमरा ऑन करेंगे नहीं। ठीक है, तो चलो ऐसा करते हैं, आज ना वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, वी विल डिस्कस डीटी वर्शिप के बारे में, कि भगवान का जो विग्रह रहता है उसकी पूजा करना लॉजिकल है कि नहीं है ना। तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने अगर पीके मूवी देखी होगी तो आपको लगा होगा उसके अंदर कि उन लोगों ने बहुत लॉजिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है कि किस तरीके से हम लोग जो भी करने लग रहे हैं वो सब गलत है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दोस पॉइंट्स, कि बेसिकली क्या है डीटी वर्शिप, क्या है। ठीक है, सो वी विल टेक इट स्टेप बाय स्टेप, और फिर मैं उसको व्हाइट बोर्ड पे भी मेंशन कर दूंगा कि बेसिकली व्हाट ऑल द थिंग्स दैट वी डिस्कस। ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज द डिस्कशन विल बी मोर ऑफ डाउट्स दैट ऑल ऑफ सी अराउंड अस, so I will take them one by one and we will discuss. So the first thing that arises is कि what is the need of making a temple or a deity? Because if we talk about, then we can say that God is existing everywhere.
So why we are spending so much money to build a temple, then to maintain that temple? When God is everywhere, why can't we just access him from everywhere? What is the need of making a deity? And what is the need of making a vigraha? Because as soon as we talk about that we are making a deity, then the second thing arises is that with the deity there comes a temple, and with the temple there comes the expenditures. So why? What is the need of doing all these things? So I hope you understood the first question what I'm putting. The first question is that people ask, what is the use? Why you are making temple? There's no use of temple, no use of deities. भगवान तो सब जगह है ना. तो चलिए पहले इस पे डिस्कशन कर लेते ताकि अपने दिमाग में, बिकॉज सी रेदर देन टेलिंग टू द पीपल वी शुड बी कन्विंस्ड अबाउट आवर सेल्स, because we are coming to these sessions for ourselves, not for telling to the people, because we are here so that in our life some positivity, some transformations can take place, not that na ki we want to transform the people's life. First, ourselves, we are a beggar. We only don't have knowledge. What knowledge we can give to others? So first, let us get ourselves convinced and be logical in this. So the first thing that I talked here is that what is the use of temple? So I will tell you two things. One is when we are talking about the temple. So temple is just not a place, it's basically the center of the society. Because if we will see, then in the earlier times also, if you will see that there will be temple that will be in the center of the whole town or city or anywhere, and people will stay around that. And then what will happen, whole day they will keep on working in their jobs. Earlier people, they were not going for jobs, they were mostly going for their agriculture or any other engagement. And then what they will do in the night time, they all will come together, they will sit at one place and discuss. So what is that one place? That one place is temple. So basically when we are talking about a temple, so temple becomes the center of the community. Any community that is growing, temple becomes the center point for that. So the more further things we will discuss ahead. But now the question arises is about deities. That what is the use of deities? Why we need deities? So I will tell you one very simple example. कि हम लोग ये मानते हैं कि भगवान सब जगह है. करेक्ट, हम मानते हैं कि चारों तरफ कहीं पे भी आप हर अणु अणु में भगवान बसते हैं, तो डीटी की क्या जरूरत है? तो शिला प्रभुपाद एक बहुत ही सिंपल सा आंसर देते थे. प्रभुपाद कहते थे कि अगर सारी चीजों में भगवान है तो भगवान कहाँ है? तो बोले डीटीज में भी तो है. फिर जब आप ये कहने लग रहे हो कि सारी चीजों में भगवान है, तो डीटी में भी तो है ना. विग्रह में भगवान, के विग्रह में भगवान है, क्या दिक्कत है? तो प्रभुपाद बहुत ही सिंपल एग्जांपल देते थे, देखो सब चीजों में है तो इसमें भी है. नाउ मोर स्पेसिफिकली विल कम टू दिस पॉइंट. अगर देखें हमारे आसपास में तो हवा है बहुत ज्यादा, करेक्ट. पर आपको पता होगा हवा के अंदर ह्यूमिडिटी रहती है. एंड बेसिकली व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट वाटर वेपर्स. अब हमें अगर मान लो कि प्यास लगती है तो हम क्या करेंगे? क्या हम उस हवा में से पानी निकाल के पी लेंगे? क्या नहीं पी सकते ना. लेकिन हवा में पानी है बिल्कुल है, ह्यूमिडिटी तो है. तो इसका मतलब अगर हम देखें तो हमारे आसपास में जो हवा प्रेजेंट है उसके अंदर पानी है, लेकिन हम लोग उतने सक्षम नहीं है कि हम लोग उस हवा में से उस पानी को निकाल के पी सके. जबकि अगर हम देखेंगे तो कुछ लोग सक्षम रहते भी हैं, जैसे कि कुछ पेड़, कैक्टस वगैरह, वो लोग डेजर्ट में उगते हैं, तो उनके पास क्षमता रहती भी है कि भाई ना वो हवा से थोड़ी सी नमी लेकर अपने आप को फोटोसिंथेसिस, लाइट वगैरह लेके कुछ कुछ कर सकें. बट एटलीस्ट उनके पास हो या ना हो, हमारे पास नहीं है ये क्षमता. सो हमारे लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमारे लिए प्रॉपर एक पानी का कंटेनर होना चाहिए, हम उसी में से उठा के पानी पी सकते हैं.
दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि अगर हम देखें तो पानी के अंदर क्या ऑक्सीजन रहती है? हाँ, ऑक्सीजन रहती है। कैसे पता? मछलियां कैसे लेती हैं? तो मछलियां तो यही करती है ना। मछलियां जो उसी के अंदर ही, पानी के अंदर से वो अपना सांस वांस भी ले लेती है, पानी को भी बाहर फेंक देती है निकाल के, और उसमें जो ऑक्सीजन रहती है उसको भी ले लेती है। लेकिन अगर कोई हमें कह दे कि आप जाओ पानी के अंदर, वहीं से ऑक्सीजन ले लेना, हम क्या करेंगे? थोड़ी देर में निपट जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे आसपास में हवा है, उसके अंदर पानी है, हम उससे नहीं निकाल सकते, हम लोग सक्षम नहीं है पानी निकालने में। सेम सिचुएशन इज when we are inside water, at that time also there is oxygen, but we are not capable of taking it out. अभी हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रॉपर एक कंटेनर जिसमें से हम उठा के पानी पी सके। तो अब इसे रिलेट करते हैं। तो एक्चुअली इसी तरीके से बेटा भगवान सब जगह पे, सॉरी, इसी तरीके से अगर हम देखें तो भगवान सब जगह पे है, भगवान चारों तरफ है। लेकिन आज के दिन हमारा लेवल उतना नहीं है कि हम भगवान को चारों तरफ महसूस कर सके, हम उनको फील कर सके। कुछ लोग रहते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। कौन? जो भगवान के बहुत अच्छे भक्त रहते हैं, बहुत ही बड़े भक्त रहते हैं। उन लोगों को जरूरत नहीं, उनके लिए मंदिर भी वैसा ही है, और बाहर बैठे हुए वो सड़क पे भी वैसे है, और उनके लिए मॉल भी वैसा ही है। क्यों? क्योंकि वो जहां पे भी जाते हैं तो भगवान के अंदर इतना लीन हो चुके हैं कि वो कहीं पे भी जाके भगवान के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी तक, क्योंकि वी आर स्टेइंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, and our situation is that we have completely forgotten our connection with Krishna or with God, then it's very difficult for us to remember God. If let us say we are telling that God is existing everywhere, but you only tell me how many times we remember that actually God is there everywhere. We don't remember, correct? We remember our things. As soon as we see a car, we see a bike, how many times we remember that someone made this car, then who made this universe? Krishna made this universe. No one remembers, correct? None of us remember. We see car, अरे मजा आ गया, क्या जबरदस्त गाड़ी थी, बस खत्म. So that's what the situation is. Krishna is everywhere, but in our situation, we are not in that position to remember him everywhere. So that's why deities are required. Because as soon as you enter inside the temple, at least when there is a proper vigraha, then immediately what happens? We get the remembrance. अरे हाँ, ये भगवान है ना? लेकिन जब तक वो हमें नहीं दिखेगा तो एक रहता है डायरेक्ट परसेप्शन, एक रहता है इनडायरेक्ट। तो बाहर की दुनिया में देखना इज लाइक इनडायरेक्ट, and currently we are not that much sincere, or we are not that much devoted to God that we can remember him everywhere. So that's why what we need a temple where we can go and we can see the deities, and as soon as we see the deities we remember, अरे हाँ भगवान है ये तो. So that's why one thing is very important, that कि for very sincere devotees or very exalted devotees, they don't need a temple, they don't need a vigraha to remember Krishna. They can remember Krishna anywhere. But for us, it is very much required because we are not at that level that we can see Krishna anywhere. है ना? So I hope this is sounds logical, that ki why we need deities. First of all, for ourselves, we need deities for ourselves so that we can get the remembrance of Krishna for some time, at least when we are visiting the temple. Correct? किसी को यहाँ पे कुछ जोड़ना, घटाना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है? प्रभु जी, मुझे थोड़ा कुछ ऐड करना है कि हाँ जैसे कि बेटा. आपने मेंशन किया ना कि एक एक तरह से हम लोग तो सब अपने घर पे भी मंदिर रखते हैं, बट हाँ
हम लोग ने कम्युनियन मतलब जो एक बड़ा सा मंदिर शहर में इसलिए बना के रखे कि इसके थ्रू हम लोग सब साथ में मिल के भक्ति कर सकते हैं। मतलब एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, एज अ कम्युनिटी, वी कैन टेक पार्ट इन लाइक एनहांसिंग आवर स्पिरिचुअल लाइफ। एंड हम्म। सेकेंडली जो है, ये हम लोग को ना, ह्यूमन नेचर है इज टू इमेजिन। बहुत से लोग विजुअल लर्नर्स होते हैं, मतलब जब वो लोग देख पाते हैं ना कोई चीज, तो वो लोग ज्यादा मतलब अपना फोकस कर पाते हैं, ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इसलिए भी हम लोगों ने डेटीज बना के रखा है वैसे लोगों के लिए जो विजुअलाइज करके भगवान की पूजा नहीं कर सकते। उनको अगर सामने भगवान की मूर्ति दिख रही है, तो उनको ज्यादा आसानी होगा पूजा करने में, क्योंकि दे कैन सी कि हाँ मेरे सामने ये जो मतलब ये जो मूर्ति है, उनके लिए उसी में भगवान है। तो वो मूर्ति देख के, उस मूर्ति की पूजा करके वो अपना जो भक्ति है वो स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, होपलेसली पूजा करने के जगह। तो आई थिंक ये दोनों रीजन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम लोग का टेम्पल वर्शिप और डेटी वर्शिप में। हाँ, एंड जो आपने अभी बात बोली है ना, आई विल कम टू दैट पॉइंट कि एक्चुअली जस्ट विजुअलाइजेशन है या देर इज समथिंग एल्स ऑल्सो, विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो। ठीक है, विल कम नाउ आफ्टर सम टाइम। चले, ठीक है। तो भाई नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइजेज इज दैट कि ओके प्रभु जी, हम लोगों ने मान लिया कि ठीक है भगवान है, इस तरीके से हमें जरूरत पड़ती है। Now the second situation arises is that कि क्या जो वो वहां पे विग्रह है एक्चुअली वो सही में भगवान है क्या? इसका मतलब इफ लेटर से मैं अपनी तरफ से एक मूर्ति बना के रख देता हूं, तो वेदर इट इज गॉड और इट इज जस्ट अ सिंबल। जो व्हाट आई मीन बाय सेइंग इट अ सिंबल, जैसे कि आप लोगों ने देखा समटाइम्स यू हैव सीन दैट देयर इज अ पर्टिकुलर चौराहा, उस चौराहे का नाम क्या दे देंगे कि ये ना गांधी मार्ग है या गांधी चौक है, एंड एट दैट प्लेस यू विल फाइंड द स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी, एंड दैट द अदर प्लेस यू विल गो that is Ambedkar Chowk, and you will find now one statue of Ambedkar ji at that chowk. So now the question arises is that कि whether these statues which are here and the deity that we have kept in the temple, they both are same, they both are different. What makes them same or what makes them different? Eh? So we will come to this point. Correct. So first thing that we'll have to understand here is that I will give two logical reasons, two analogies to relate it, and then we'll go ahead. First analogy is about this Prabhupada himself gave, is about the post office box. What is the analogy about the post office box which Prabhupada gave? Prabhupada told that, see, earlier times, nowadays, all of you might not be using the postal services, but at least I have used it. When I was in my around 7th, 8th, 9th, 10th, till that time, we have used these postal services. After that, mobiles came, and then we nearly stopped calling, or we nearly stopped sending letters to other person or this. So at that time, what was the situation? You will find a letter box, and these were authorized letter box, which were most of the times they were of red color, and there will be written Indian Post on that. So if you will take your letter, put it inside that letter box, it will reach to the other end. So how it will reach? You have put it in the letter box, then in the evening one car will come, it will take out all the letters whatever have been kept in that, it will take it to the post office, then from there it will get distributed to the different places. Now let us say someone himself makes a red color box and he puts it in front of his house and just puts the letter inside that. Whether that letter will ever reach to any place? It will not reach. Why it will not reach? Because that letter box is not authorized. You are understanding the word here, authorized.
because Indian Post has not authorized that box as the letter box. So even if you will put the letter inside that, it will never reach. So the question arises here is that कि प्रभु जी, अगर हमने कहीं पे भी कोई भी भगवान की मूर्ति बनी हुई देखी तो क्या वो सब डीटीज माने जाते हैं क्या? So beta, here I will tell you one thing, that actually deities are much more than just a statue. How deities are much more than just a statue? So there is something called as pran pratishtha. So what is pran pratishtha? Pran pratishtha is basically a ceremony that takes place after the carving has been done. Let us say, for example, you want a deity at your home. So you went to the market, like if you'll go to Vrindavan, in Vrindavan there is something called as Loi Bazaar. So this Loi Bazaar, जैसे कलकत्ता में ना आप लोगों का बड़ा बाजार, इस तरीके से वृंदावन में there is Loi Bazaar. So in that Loi Bazaar you will go, वहां पे ना सारी बस दुकानें ही दुकानें, किस चीज की दुकान है? भगवान के छोटे छोटे लड्डू गोपाल हैं ना, राधा कृष्णा की मूर्ति है, सब मिल जाएंगे आपको। तो अभी प्रभु जी, क्या वो जो चीजें हैं वो भगवान बन गए क्या? सर क्वेश्चन है। सो एक्चुअली अभी तक वो भगवान नहीं बने हैं, अभी तक वो सिंपल सा स्टैचू ही है। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे? सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड व्हाट इज केप्ट इनसाइड द टेम्पल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? डिफरेंस है प्राण प्रतिष्ठा का। व्हाट इज प्राण प्रतिष्ठा? प्राण प्रतिष्ठा इज बेसिकली अ सेरेमनी where some senior devotees or some pure devotees of the Lord, they invites the Lord in that particular whatever was earlier just a statue to come in that form, so that he can come there. And why he has to come there, that we already discussed, because people in this material world, it's very difficult for them to remember. Now, for what other purposes he comes? The other purpose is that because we want to serve Krishna, लेकिन अभी तक हमें भगवान तो दिखते ही नहीं है, तो हम उनकी सेवा कहां से करेंगे? तो सेवा कहां कर सकते हैं? अभी हमारे सामने तो भगवान है नहीं, तो भगवान को ताकि सेवा कर सके, इसीलिए जो भगवान के भक्त रहते हैं, जो उनके प्रिय भक्त रहते हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप आइए और इस मूर्ति के अंदर विराजमान हो जाइए। अभी आप मतलब कि आप खुद आके और इसके अंदर एंट्री कर जाइए। एंड दैट कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज प्राण प्रतिष्ठा। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो अगर किसी ने सड़क के ऊपर क्या कर दिया, एक सड़क के ऊपर ऑटोमेटिकली उसने क्या कर दिया, एक मूर्ति उठा लाया कहीं से लाके लगा दी, तो क्या वो भगवान हो गए क्या? तो थिंग इज दैट नहीं, वो भगवान नहीं है। भगवान बनने के लिए उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। एंड एट दिस पॉइंट, जो बच्चे अभी आप बोल रहे थे ना कि प्रभु जी इट इज ना लाइक इट हेल्प्स अस इन विजुअलाइजेशन। सो अगर हम देखेंगे तो जो महात्मा गांधी का सड़क के किनारे मूर्ति खड़ा हुआ है, वो भी विजुअलाइजेशन करने में हमारी मदद कर सकता है कि इनकी महात्मा गांधी की। बट दैट मूर्ति ऑफ महात्मा गांधी इज नॉट सेम एज महात्मा गांधी, ये हम सबको पता है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार उस मूर्ति के ऊपर कबूतर आते हैं, बीट करते जाते हैं ना, पूरा एकदम व्हाइट हो जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। हाउ आई नो, आई विल टेल यू। एक्चुअली मैं यहाँ पे कोटा में रहता हूँ, तो यहाँ से व्हेन वी गो टू द रेलवे स्टेशन, in between there is one old, I don't remember the exact name, there is one place है ना, I don't remember the exact name of that place। उस जगह पे क्या होता है, तीन बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। कौन कौन बैठे हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीनों ऐसे बैठे, एक ऐसे करके बैठा हुआ, दूसरा ऐसे करके बैठा, तीनों बैठो, बड़ी बड़ी मूर्तियां। मतलब कि आप हम जैसे 5.5 फुट 6 फुट के इंसानों को 2-3 को खड़ा कर दो तो उतनी उनकी हाइट है बैठे हुए की, बहुत बड़े।
और उनके ऊपर बीट की हुई रहती है, कबूतर बैठे रहते हैं बहुत सारे, एकदम एकदम गांधी जी का मुंह सफेद हो रखा है सब। सो बेसिकली नाउ ऑल ऑफ अस नो दैट कि पूजी इसका ये मतलब नहीं है कि हम गांधी जी के ऊपर बीट गिराना चाहते हैं, लेकिन वो तो ठीक है, मूर्ति बनी उसके ऊपर गिर गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हम लोग कभी भी भगवान को ऐसे ट्रीट नहीं करते हैं, है ना। मंदिर के विग्रह को हम ऐसे नहीं छोड़ते हैं कि उनके ऊपर कोई कबूतर आके बैठ के बीट करके चला गया। क्यों? बिकॉज हियर दैट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। वो जस्ट हमें मदद कर रहा है कि ठीक है महात्मा गांधी जी हैं, लेकिन वहां पे इट इज गॉड हिमसेल्फ। क्योंकि जब उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है तो हम ये मान के चलते हैं कि अभी उसके अंदर भगवान आ चुके हैं। अभी प्रभु जी हमारे मानने से आए कि नहीं आए, नाउ इट विल डिपेंड हाउ वी सर्व हिम। क्योंकि देर आर इंसिडेंट्स वेयर इट हैज बीन सीन दैट डीटीज हैव रेसिप्रोकेटेड। अब एक और अगला सवाल आता है कि प्रभु जी आपने कहा कि वो भगवान है, खुद भगवान है, तो मान लो कि मैं जाकर उनको एक लात मार, तो क्या वो मुझे वापस से मारेंगे क्या? क्वेश्चन अच्छा उठता है, यार भगवान है, आपने भगवान की जाकर लात मार दी, भगवान आपको वापस लात मारेंगे क्या? अब वो तो नहीं मारेंगे ऑब्वियसली, आप लात मारोगे गिर के टूट जाएंगे। तो बोले देखा फिर कैसे भगवान हो गए। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई कृष्णा हैज कम इन दैट फॉर्म। कृष्णा has come in the form of deities to take the service, not to show his powers. We need to understand this simple thing. वो वहां पे आए हैं to take the service from the devotees. Actually, in our language, we say that a deity is like a child. What does it mean by deity is like a child? Like I have two small kids. So for those two small kids, what we need to take care? We need to take care that like उनको खाना खिलाना है, दूध पिलाना है, टाइम टाइम पे ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, उनको नहलाना भी है। सब कुछ हमें ही करना पड़ता है। Kids doesn't do anything themselves. So same situation is with the deities. Deities have just come to accept service. So Krishna has taken the form of deity just to accept the services. He has not come there to show his powers. But sometimes it has been seen that there are sincere devotees, and with them there is a reciprocation of Krishna. And I will tell you 2-3 stories. है ना, स्टोरी सुनने में मजा आता है थोड़ा सा ना, नहीं तो ड्राई हो जाता है। सो मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता है। आप वृंदावन अगर जाएंगे तो वृंदावन में देयर इज गोवर्धन, करेक्ट। एंड गोवर्धन में क्या हुआ था, लगभग 500-600 साल पहले की बात है। तो वहां पे एक माधवेंद्रपुरी नाम के एक भक्त थे। तो माधवेंद्रपुरी नाम के एक भक्त थे, वो बैठ के जप करने लग रहे थे अपना। तो जप करते करते वो सो गए वहीं पे। जब सो गए तो उनको रात को सपने में भगवान दिखाई दिए। तो कृष्णा उनको कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी एक्चुअली मुझे यहाँ पे गोवर्धन के ऊपर झाड़ियों के नीचे छुपा दिया गया था और मैं परेशान हो चुका हूँ छुपा हुआ, मुझे आके निकालो। तो माधवेंद्रपुरी ने पूछा कि आपको किसने छुपा दिया? बोले कि अरे ये मुसलमान वगैरह का अटैक होता रहता था, तो मेरे भक्तों ने मुझे छिपा दिया। वो छुपा कर जिन्होंने छिपाया तो मर गए, वो भूल भाल गए। अब उनको बच्चों बच्चों को पता नहीं, अभी मैं इसी के नीचे छिपा हूं, तो निकालो भाई मुझे आके। तो माधवेंद्रपुरी क्या करते हैं, अगले दिन सुबह उठते हैं, कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं, जाते हैं, एंड देन ही टेक्स आउट। और फिर वहां से भगवान का एक बहुत ही सुंदर विग्रह निकल के आता है, जिनका नाम रहता है श्रीनाथ जी रखते हैं। और वो श्रीनाथ जी वहां से फिर उसके बाद जब फिर से मुसलमानों का अटैक होता है तो फिर से उनको शिफ्ट किया जाता है। और अभी कोटा से ही थोड़ी सी दूर उदयपुर के नजदीक में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड नाथ द्वारा। तो उस नाथ द्वारा के अंदर अभी वही श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो अगर आपको किसी को भी सर्च करना हो तो आप नेट पे सिंपल सा डालिएगा श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, आपको वो विग्रह दिखाई दे जाएंगे जो खुद
अपने भक्त के ड्रीम में आए और वहां से उनको बाहर निकाला गया। थी वो बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, 400 साल के आसपास पुरानी बात है। एंड और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं कोटा में बैठा हुआ हूँ, तो जब श्रीनाथ जी को यहां से लेके जा रहे थे नाथ द्वारा, तब वो रुके थे रात के टाइम, क्योंकि नहीं चलते थे, क्योंकि पहले तो बैल वगैरह से जाते थे, तो रुके थे रात को। कहाँ पे? कोटा में रुके थे। तो कोटा में यहाँ से अराउंड, जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है, और उस गांव के अंदर एक मंदिर है। बहुत कम लोग जाते हैं, मैं भी एक दिन गया था तो बड़ी मुश्किल से पहुंच पाया था। तो वहां पे श्रीनाथ जी रुके थे, तो अभी वहां पे बिल्कुल छोटा सा एक मंदिर है। तो वो मंदिर बनाया गया है कि यहाँ पे भगवान रुके थे रात को, उसके लिए बनाया हुआ है। सो दिस इज द वन थिंग कि कैसे भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। इसी कहानी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो क्या हो गया था, ये तो मैंने आपको बताया कि अभी कहाँ पे है, लेकिन उस टाइम पे जब उनको निकाला गया, तो निकालने के बाद माधवेंद्र पुरी ने क्या कहा, आसपास के लोगों को कहा कि यार एक छोटा सा मंदिर बनाओ, श्रीनाथ जी को रखते हैं। तो लोगों ने मंदिर बनाने शुरू किया। तो अभी क्योंकि भगवान को बहुत दिनों बाद निकाला गया है, तो क्या किया जाता है, जैसे कि अगर मान लो कि हम ही मिट्टी में हो जाए, तो क्या करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर अच्छे से रखा जाएगा ना। तो ऐसे भगवान को भी नहलाया गया। नहलाने के बाद फिर उनको बैठा दिया गया अच्छे से। तो वो फिर से माधवेंद्रपुरी के सपने में आए, और माधवेंद्रपुरी के सपने में आके कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी, मुझे तो गर्मी लगने लग रही है। तो ये बोले, गर्मी क्यों लग रही है आपको? बोले, यार इतने सालों से मैं दबा रहा ना नीचे, तो बिल्कुल इरिटेट हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, तो अभी थोड़ा सा ना रिलैक्स करना है। तो माधवेंद्रपुरी कहते, क्या करूं मैं आपके रिलैक्स के लिए? तो कहते कि आप ऐसा करो, चंदन लेके आओ मेरे लिए, क्योंकि चंदन बहुत ही ना कूलिंग इफेक्ट देता है। So he told then you go and bring चंदन for me। तो माधवेंद्र प्रभु बोले, कहाँ से लेकर आऊं चंदन? बोले, जाओ चंदन मिलेगा उड़ीसा में। अब नाउ माधवेंद्रपुरी वॉज वेरी ओल्ड, बहुत ज्यादा बूढ़े थे वो। एंड हेयर वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई श्रीनाथ जी appeared to Madhvendrapuri, not to us, because Madhvendrapuri, even though he was that much old, he started walking from that place. He started moving from Govardhan, basically our Mathura Vrindavan, and he started walking towards Jagannath Puri. He was supposed to get Chandan from Jagannath Puri. So he started walking. And just you imagine that he's so old, such a old person, he's coming by walk. How he can imagine that he will ever reach back with Chandan from Jagannath Puri to Vrindavan? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जगन्नाथपुरी से वृंदावन इज अप्रोक्स 1500 किलोमीटर। So now you can understand 1500 kilometer he has to just walk. And it's not like the current day scenario. Earlier there were different rulers were there. Some part there were Muslims, some part there were Hindus, and it was very difficult to cross one state to another state because they will not allow you. So he was just walking like that, and he was going, and then he reached at a place, all of you might be knowing, Balashore. अगर आप कलकत्ता से भुवनेश्वर जाते हैं, तो खड़गपुर से लगभग 2.5 से 3 घंटे के बाद उड़ीसा जब शुरू होता है, तो वहां पे एक स्टेशन आता है बालासोर। आप लोगों ने देखा भी होगा, आप गए भी होंगे। तो वो वहां पे पहुंचे, और वहां पे पहुंच के मैं आपको दूसरा इंटरेक्शन बताता हूँ डीटीज के साथ। तो क्या हो गया कि ही रीच देयर, एंड देन व्हेन ही रीच देयर, सो उस जगह पे एक मंदिर था, और उस मंदिर में गोपीनाथ जी के विग्रह थे। तो अभी इन्होंने सोचा कि रात हो गई है, तो चलो मैं मंदिर में चल के बैठ जाता हूँ। तो माधवेंद्रपुरी वेंट एंड सेट इनसाइड दैट टेम्पल, और उस मंदिर में बैठ के, और वहां पे आसपास के लोगों ने उनको बताया कि इस मंदिर के अंदर जो खीर बनती है, वो खीर बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। तो माधवेंद्रपुरी ने सोचा चलो अच्छी बात है। तो जब माधवेंद्रपुरी बैठे हुए थे वहां पे, अपना जप करने लग रहे थे, तब वहां पे पुजारी आए भगवान को भोग लगाने के लिए खीर का। तो माधवेंद्रपुरी ने सोचा
कि अरे काश ये खीर मुझे भी मिल जाए थोड़ी सी। तो अब क्यों, ताकि मैं इस खीर का टेस्ट अगर मुझे पता चल जाएगा तो मुझे ये समझ में आ जाएगा इसमें क्या क्या डाला हुआ है। फिर when I will go back to Vrindavan for my Srinath ji, I will cook the same type of kheer, because if it's very famous, then I should give that kheer to Srinath ji also. So what happened? He started thinking like that. And at that time when he started thinking, he felt very bad. Why he felt bad? He felt because he thought that कि अरे मैं भगवान के खाने से पहले अपने खाने के बारे में सोच रहा हूँ. Till now Krishna has not taken and I am thinking let me taste it. So he felt very bad about this thing and he got up from the temple and went outside. He thought I will not taste it because I have committed offense to God, because Krishna should have eaten it first, then I would have thought of eating it, but I thought of eating it before only. I am so fallen. He went outside and he said went outside of the temple and started chanting. In the meantime, what has happened inside the temple? Just you see. So there were many pots, small pots. If you'll go there, you can see small pots you will get of kheer. So they had offered the small pots of kheer to Gopinath. And then Pujari again came, he took out all the bhoga, went, and everything happened, and Pujaris went to sleep. And then in the night, dream comes to Pujari. Gopinath himself is present in the dream and started telling कि उठो. तो पुजारी कहता है क्या हुआ? बोले एक्चुअली one of my devotee has come to your temple and he wanted to eat this kheer. So I have stolen one kheer pot for him. And Pujari was shocked. And immediately Pujari got up. Then he immediately took bath, because whenever you are dealing with the Lord, you should be pure. So immediately in the night only he took bath and went inside the room where Lord is staying. And when he went there, he saw that there was one this matka, small matka of kheer, which was hidden inside the dress of Gopinath ji. And this Pujari was shocked. My God, who is this person for whom Lord himself has stolen the kheer? एंड वहां से आप सोच रहे हो भगवान का नाम ही बदल गया, नाम बन गया खीर चोर गोपीनाथ. आई थिंक जो अपने आयन है, आयन इज स्टेइंग वेरी क्लोज टू दैट प्लेस. इट्स इन वेमुना. एंड when we were in Kharagpur, we had that opportunity to visit that temple. उस जगह का नाम ही, भगवान का नाम ही खीर चोर गोपीनाथ हो गया. और उसके बाद क्या किया, वो पुजारी लेके उस मटके को बाहर भागता हुआ गया कि माधवेंद्रपुरी कौन है, भगवान ने उसके लिए खीर चुराई है. एंड देन माधवेंद्रपुरी वाज सिटिंग एंड ही वाज थिंकिंग अरे ये क्या हो गया. तो उन्होंने वो खीर ली और उसको खाने लगे. और माधवेंद्रपुरी को समझ में आ गया था कि इफ आई विल स्टे हियर देन दीज पीपल विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग मी लाइक एनीथिंग. अगर हम लोग होते तो वहां पे क्या कहते, हम अगले दिन कहते हाँ मेरे लिए ही चुराई थी, मैं ही था वो ही. लेकिन what Madhavendra Puri did, he just left from that place. In night only he left. He thought if I will stay here, people will appreciate me a lot. And I don't want that appreciation. In the night only he left from that place and reached where? Jagannath Puri. But as soon as he reached Jagannath Puri, news also reached Jagannath Puri that he इन्हीं के लिए भगवान ने खीर चुराई है, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है ना, तो इन्हीं के लिए भगवान ने खीर चुराई है. एंड देन द किंग ऑफ दैट प्लेस ही टोल्ड कि आप क्यों आए, आप इतने बड़े संत महात्मा वहां से क्यों आए. सो ही टोल्ड एक्चुअली Srinath ji told me to bring chandan for him. So for taking that chandan I have come. And then that king told, okay, you don't worry, you are an old man, you will die if you will take this much chandan. I will arrange for your chandan. And then that king, he sent
few of his members, means like Sainik or soldiers, with Madhavendra Puri, with the Chandan, that they will carry the Chandan, you just go with them. And again they were returning. And from Puri, when you are returning back, then again what comes in between? Ramuna. So when they reached in Ramuna, so Madhavendra Puri thought that okay, today night we will stay here only at Gopinath place, and then next morning we'll start walking. And when they slept, then again Srinath ji came in the dream of Madhavendra Puri and told, I am same Srinath ji here also, and I am same Gopinath there also. You need not to take that much trouble of coming to Vrindavan by carrying these many things. You can just apply that Chandan at that place only to Gopinath ji, and I will accept it. And from there, the event started that we call it Chandan Yatra. So all of you might have heard in temple they celebrate Chandan Yatra every year, and they apply Chandan to Lord. So that started from that day when Madhavendra Puri started applying Chandan to Kirch or Gopinath. So this is one event where we can see Srinathji deities and Gopinath deities, they are interacting. They are dealing with Madhavendra Puri. There is one more. That one more I will tell, then we will end. Then remaining aspects we will discuss in next class, है ना? क्योंकि कहानी सुनने में थोड़ा सा अच्छा सा लगता है, भगवान के बारे में भी अच्छा लगता है कहानी. तो क्योंकि समय तो है ही अपने पास, क्या ही करना है, अगले बार कर लेंगे वो डिस्कशन. We are not here to finish it off, है ना? We are here to relish it off. So we should enjoy, है ना? सुनना तो philosophy तो सब चलता रहेगा. Now I will tell you one more pastime, and that pastime is about Sakshi Gopal. So this Sakshi Gopal also comes near Jagannath Puri only. So all of you are staying in that region only. So you should try sometimes, like 1 or 2 days visit. You can plan to go to these places. They are very close to, when you are going from Calcutta, in between they will start coming. After crossing Ramuna, these places start coming. So what is the event of Sakshi Gopal? So there was once one Brahman, and that Brahman was very old. So this old Brahman, he wanted to go for a tour, whole na तीर्थ यात्रा. तो क्या हुआ, उन्होंने एक छोटे ब्राह्मण को पकड़ा, हुआ यंग. So he told that ना कि आप ऐसा करो, मेरे साथ चलो, and because I am old, I need some help and assistance. So if you will be with me, then you will be helpful to me. So this young Brahman told, okay, na, I will be able to serve you also, and in that way, I will also get some credits of serving a old sadhu. So these both the Brahmans, they started going, and they were going. They traveled all throughout to India, to all the holy places, and finally they reached in Vrindavan. And in that Vrindavan, last they went and they stopped, and their parikrama and whatever Tirth Yatra was complete. So this old sadhu, he was very happy. With whom? With this young sadhu, that he has helped me a lot. So this old sadhu told that, see, I saw you, you are very sincere. So I think that na, I want to marry my daughter to you, because I have seen that you are very sincere and you are a very nice person also. You have stayed with me so long. So I have observed you. So I want to marry my daughter with you. So this younger sadhu told that, see, you should not take the decision so abruptly. First you discuss with your family members, and if they agree, then only you should say to me. So ये जो बूढ़े साधु थे, थोड़े जोश में थे, इन्होंने कह दिया, अरे क्या परिवार, जो मैंने बोल दिया सो फाइनल है. तो अभी इसके बाद क्या हो गया, this younger sadhu, he told कि see,
वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड, दे वर स्टैंडिंग इन द टेम्पल, एंड आप भगवान के सामने खड़े हुए हो, तो भगवान के सामने जो भी हम बोलते हैं हमें वो पूरा करना पड़ता है। सो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप ऐसा मत बोलिए, आप जाइए अपने घर वालों से बात करिए, अगर वो लोग कहें तो ठीक है, नहीं कहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो दिस ओल्ड साधु टोल्ड, नहीं, मैं कह रहा हूं शादी करेंगे, तुम्हारे साथ करेंगे, भगवान के सामने मैं कह रहा हूँ। तो अब दिस यंगर साधु टोल्ड ओके, यंगर साधु टोल्ड दैट नो, कि ठीक है, तो आप मुझे वचन देते कि आप शादी करें। बोला मैंने वचन दिया। तो ठीक है, हो गया। अब ये बूढ़ा साधु तो जोश में बोल के चला गया। अब घर गया तो घर पे गया तो, क्योंकि तो बूढ़ा साधु, उसकी कोई वैल्यू थी नहीं घर पे। सो व्हेन ही रीच्ड होम, so immediately the brothers and everyone, ना, of the family, they denied that, ना, कि we will not marry our daughter or our sister to that sadhu, na, he's not that much rich, he doesn't have that much wealth also, so we need something for her survival, so we will not marry her. सो अभी ये साधु बोला कि नहीं, मैं तो वचन दे के आया हूँ। बोले अरे वचन देने के लिए कोई तो गवाह रहना चाहिए, आगे समझ आया। सो कोई गवाह रहना चाहिए, आप तो कह देना कि कोई नहीं था। सो अभी इवेंट हो गया, ये तो एक तरीके से ये लोग मना कर रहे हैं। अब कुछ दिनों के बाद ये जो यंगर साधु था, जवान साधु था, ये पहुंचा उनके घर पे, बोला कि आप लोगों ने कहा था कि आप शादी करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने अपडेट ही नहीं दी। तो ये लोग बोले कि कोई शादी किसने कहा था? बोले कि आपके पिताजी ने कहा था। बोले नहीं, कुछ नहीं कहा हमारे पिताजी ने, कोई गवाह था वहां पे? तो अभी ये साधु बोला कि है, गवाह तो है, भगवान खुद है। बोले भगवान खुद है तो बुला के लाओ, कहाँ पे है वो भगवान आपके गवाह? अब ये बात चलते चलते कहाँ पहुंच गई, राजा के पास पहुंच गई। तो राजा के पास पहुंच गई तो राजा भी बोला कि भाई ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि भगवान गवाह है तो भगवान को लेके आ जाओ। And now this sadhu, this younger sadhu, he started walking from, this is the event of Odisha. He started walking to Vrindavan. He went to that temple and he told कि भगवान आपके सामने बात हुई थी और अभी वो लोग कह रहे हैं कि अगर भगवान है, गवाह है, तो बुला लाओ, हम मान लेंगे। अब भगवान ने भी सोचा रहे ऐसे कैसे हो गया। तो अभी ये साधु वहां से चल ही नहीं रहा, वापिस ही नहीं आ रहा। अब भगवान ऐसे थोड़ी ना रिस्पॉन्स देते हैं यार कि आपके सामने बात हुई थी, आप चलो। तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला इनको। तो ये जो साधु था बेचारे बार बार कह रहा है कि भगवान आपके सामने बात हुई थी, आपने कहा, आपने सुना ही था सब कुछ। तो अभी इसको 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। तो एक दिन भगवान इसके सपने में आए, बोले कि भाई तू तो जा ही नहीं रहा वापिस। बोले कि नहीं, आपने कहा था, आपने देखा था, तो आपको गवाह तो बनना पड़ेगा। अब ये बोले कि अरे मैं मूर्ति हूँ, मैं डीटी हूँ भाई, मैं विग्रह हूँ, मैं गवाह कैसे बन सकता हूँ? आज तक कभी देखा तुमने बोलते हुए किसी को? बोले मुझे नहीं पता, आपके सामने बात हुई थी, आपको बताना पड़ेगा। तो भगवान बोले कि ठीक है, एक्चुअली मैं चलता हुआ तो दिख नहीं सकता, नहीं तो लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। ऐसा करो, आप आगे आगे चलो और मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो ये बोला कि मुझे पता कैसे चलेगा आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? तो बोले कि नहीं, मेरे पैरों का जो पायल हो उसकी आवाज आती रहेगी, आप टेंशन मत लो। तो ये जो साधु था, जवान साधु था, ये चलने लगा वहां से और उसके पीछे पीछे भगवान आते गए और उनके पैरों की पायल की आवाज आती रही। आते गए आते गए आते गए, यहाँ पे ही है ना, आपके भुवनेश्वर के थोड़ा सा आगे एक जगह है, साक्षी गोपाल, उस जगह तक आ गए। उस जगह पे इस बंदे को पैरों की आवाज आनी बंद हो गई पीछे से पायल की। और हाँ, कंडीशन ये लगाई गई कि तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अगर तुम जहां पीछे मुड़ के देखोगे मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। तो इसने कहा था ठीक है। तो ये चलते गए पहुंच गए वहां पे। पहुंचने के बाद और भगवान उसके पीछे चलते आ रहे थे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आवाज आनी बंद हो गई। तो इस साधु को लगा कि यार कहीं रुक तो नहीं गए, भगवान देख लूं। ये भूल गया, इसने पीछे देख लिया। पीछे देखते भगवान वहीं के वहीं पे रुक गए। अभी बोला कि अरे थोड़ी सी दूर और बचा। बोल नहीं, अभी यहीं पे लेके आओ, अभी जितना आना था मैं आ चुका हूँ,
Then this younger sadhu, he went, he called the king, everyone came there. और फिर भगवान ने उनके सामने कहा कि हाँ, कहा था इसने ऐसा ऐसा ऐसा, इसीलिए उनका नाम पड़ा साक्षी गोपाल। साक्षी मतलब कि जिन्होंने देखा है होते हुए। तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। और बताता हूँ, एक एक चीज और बताऊंगा, फिर उसके बाद आज की क्लास एंड करेंगे। आप जगन्नाथपुरी में अगर आप जाएंगे, देखो मैंने आपको कितने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बता दिए, नहीं? ऑल ऑफ यू कैन गो टू दीज प्लेसेस एंड सी, है ना? आप अगर उस तरफ है तो, और आप जाएंगे तो आपको जो मैंने कहानियां बताई इनसे आप रिलेट करके यू कैन फील इट दैट ना, कह रहे हाँ सही बोला। मैं आपको बताता हूँ, एक जगह है जिसका नाम है टोटा गोपीनाथ। तो टोटा गोपीनाथ टेम्पल इज इन जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी के अंदर ये टोटा गोपीनाथ क्या है? टोटा गोपीनाथ एक मंदिर है। और उस मंदिर में जो आपने देख, हम लोगों के घरों में हम जब भी देखते हैं भगवान की वो रहती है, तो उसके नीचे ना श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैता आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास। तो उनमें से गदाधर पंडित आपको ऐसे मिलेंगे। मैं ऑल्टर दिखाऊंगा तो आपको समझाऊंगा किस दिन। गदाधर पंडित जो है, तो गदाधर पंडित वहां पे रहते थे, उसमें टोटा गोपीनाथ मंदिर में, और भगवान की सेवा करते थे। तो जो टोटा गोपीनाथ मंदिर में जो गोपीनाथ जी की मूर्ति तो खड़े हुए थे ऐसे, तो लगभग आपने देखा ही होगा भगवान की मूर्ति खड़ी रहती है, तो ऐसे वो आरती करते थे। फिर क्या हो गया कि ये गदाधर पंडित बूढ़े हो गए, क्योंकि उम्र होती गई, बूढ़े होते गए। तो ये इतने ज्यादा बूढ़े हो गए, इनसे ना खड़े होके वर्शिप हो ही नहीं पाती थी, पर ये फिर भी कैसे ना कैसे करके खड़े होके करते थे। तो आपको पता है एक दिन ना भगवान को ये लगा कि यार ये बंदा इतना मेरी सेवा करने लग रहा है, इसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा है, लेकिन ये खड़े होकर मेरी सेवा करने लग रहा है। मूर्ति बैठ गई। और आज के दिन भी आप जाके देख सकते हैं टोटा गोपीनाथ मंदिर में भगवान ऐसे बैठे हुए, जैसे हम लोग चेयर पे ऐसे बैठ जाते हैं, जबकि वो खड़े हुए थे पहले। बैठ गए ऐसे कि ठीक है, अभी मैं नीचा हो गया, अभी बैठे बैठे भी आरती कर सकता हूँ मैं। सो इट मीन्स दैट देर आर इवेंट्स जहां पे ऐसा हुआ है कि भगवान जो आए हैं इस फॉर्म में सेवा लेने के लिए बस, लेकिन जरूरत पड़ने पे उन्होंने अपनी दूसरी शक्तियां भी दिखाई है। लेकिन वो कब दिखाते हैं? भगवान भगवत गीता में कहते हैं हाउ यू रेसिप्रोकेट विद मी, नहीं इन द सेम वे आई रेसिप्रोकेट विद यू। तो जब हम भगवान को भगवान की तरह मान के उनकी सेवा करते हैं, तो वो भी फिर मूर्ति नहीं रह जाते, वो भी हमारे साथ वैसे रेसिप्रोकेट करते हैं जैसे भगवान। और ये हम लोग जब हम प्रे करने लगेंगे, जब भगवान के साथ ना थोड़ा सा एक रिलेशनशिप के टाइप में रहने लगेंगे, देन वी विल फील दिस थिंग दैट ही विल रेसिप्रोकेट विद यू। तो आज का अपना डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ, दो ही पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए, आगे बहुत सारे थे। तो वी विल कंटिन्यू दैट इन आवर नेक्स्ट क्लास। बट ये स्टोरीज मेरे दिमाग में आ गई इससे रिलेटेड, तो मैंने सुना दी। और भी हैं, साउथ इंडिया की भी हैं, है ना? और आप लोगों ने धनुर्धर की कथा सुनी थी। तो भगवान के बहुत सारे पास टाइम्स हैं। चलिए, किसी का कोई, वैसे तो डिस्कशन कंप्लीट हुआ नहीं, अगले बार ना वी विल डिस्कस मोर एस्पेक्ट्स कि क्यों जो भगवान का जो विग्रह है वो अलग रहता है जस्ट एक नॉर्मल कोई भी स्टैचू रहता है उससे। तो अभी तक अपना डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज गीता जयंती है, आज बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन एक्चुअली भगवान ने गीता बोली थी खुद, जब अर्जुन को सुनाई थी, तो आज का दिन था। तो आज के दिन का मतलब कि गीता जयंती कहा जाता है आज के दिन को। तो आज के दिन आप चाहें तो जनरली आपके पास जो गीता वगैरह उसमें से कोई भी एक दो वर्ष आप पढ़िए, और बहुत ही ज्यादा वो माना जाता है, पूरी दुनिया पढ़ रही है, कोई भक्त है नहीं है। इवन हमारे इंस्टीट्यूट में तो मतलब कि एक टाइम फिक्स कर दिया गया था 11 बजे, पूरा इंस्टीट्यूट, अब आप सोचो पूरा इंस्टीट्यूट का स्ट्रेंथ हो जाता है 1,70,000।
तो इतने सारे लोगों ने एक साथ गीता पढ़ी, तो 1 मिनट 2 मिनट के लिए, तो आप लोग भी कोई भी 2-3 वर्ष जो अपने फेमस वर्ष है ना, वो कोई सा भी आप वर्ष पढ़ सकते हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ रहता है गीता पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए तो विल एंड हियर। जो भी डाउट्स है वो आप अपना मार्क कर लीजिए, अगले बार अभी अपना डिस्कशन बचा हुआ है इस पे, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा।